वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आ गए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट का सेकंड चैप्टर में एक न्यू टॉपिक प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टॉर्क का कैसे प्रोडक्शन किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसको बताएंगे। तो हमारा टॉर्क तीन प्रकार का होता है। नंबर एक क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसका हमने क्या किया है, प्रोडक्शन पहले ही कर चुके हैं जब हमने पढ़ाया था क्या, इफेक्ट ऑफ करंट यूटिलाइज बाय एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। तो वहाँ पर हमने क्या किया था कि करंट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट करंट का कौन सा इफेक्ट यूटिलाइज करके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट करता है, उसमें हमने क्या किए थे, 7 इफेक्ट बताए थे। तो उन 7 इफेक्ट का यूज करके क्या करता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट करता है। नेक्स्ट टॉर्क हमारा कौन सा, कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, दो प्रकार से जनरेट किया जाता है। सबसे पहला होता है हमारा क्या, स्प्रिंग कंट्रोल, और सेकंड क्या होगा, ग्रेविटी कंट्रोल। तो हमारा जो ए वाला रहेगा वो स्प्रिंग कंट्रोल के द्वारा हम क्या करेंगे, कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट करेंगे, और सेकंड में क्या करेंगे, ग्रेविटी के द्वारा जनरेट करेंगे। ग्रेविटी कंट्रोल मतलब कैसे ग्रेविटी कंट्रोल से जनरेट करते हैं। ओके, ये हमारा सेकंड हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको स्प्रिंग टॉर्क कैसे जनरेट किया जाएगा वो बताएंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में रहेगा ग्रेविटी, और उसके आगे आने वाली वीडियो में रहेगा डैम्पिंग टॉर्क कैसे जनरेट करते हैं। ओके, स्प्रिंग टॉर्क मतलब स्प्रिंग के द्वारा जनरेट करते होंगे। तो हमारी जो स्प्रिंग होती है वो किस पदार्थ से मिलकर बनी होती है उसको आप जान जाइए। तो हमारी स्प्रिंग जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, फॉस्फर ब्रांज से। किससे, फॉस्फर ब्रॉन्ज से मिलकर हमारी क्या होती है, ये स्प्रिंग बनी होती है। जो हमारा फॉस्फर ब्रॉन्ज होता है वो क्या होता है, वो मिश्र धातु होता है, एलॉय, जो कि हमारा क्या होता है, कॉपर, टिन और फास्फोरस, इन तीनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। ये हमारा क्या है, एशियन है, सॉरी। और हमारा कॉपर कितना परसेंट होता है, 85% होता है। एशियन कितना परसेंट होता है, 10% होता है। और फास्फोरस कितना परसेंट होता है, 5%। ये क्या होते हैं, इन कॉपर, टिन और फास्फोरस का मिश्रण मिलाकर हम क्या करते हैं, एक एलॉय बनाते हैं जो कि फास्फोरस ब्रॉन्ज होता है। और फास्फोरस ब्रॉन्ज का हम यूज करते हैं कंट्रोल स्प्रिंग को बनाने के लिए करते हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंट में लगता है। अब इसे हम कैसे लगाते हैं, सबसे फर्स्ट क्या करते हैं कि हम इसको स्प्रिंग के एक पॉइंट को स्पिंडल से जोड़ते हैं। जैसे हमारा क्या है, मान लीजिए हम यहाँ पर आपको एक इमेज बना के दिखा देते हैं। ये हमारा क्या है, पिवोट है। पिवोट को आप समझ सकते हैं जैसे हमारा क्या होता है, किसी सॉफ्ट को रोटेट कराने के लिए बेयरिंग होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक स्पिंडल रहेगा, उसको रोटेट कराने के लिए हम पिवोट लगाएंगे। ओके, पिवोट में क्या होता है, हमारा सॉफ्ट फिक्स होता है। हमारा क्या होता है, सॉफ्ट फिक्स नहीं होता, रोटेटरी होता है। ये हमारा जो पीबोर्ड के अंदर क्या होगा, जो स्पेंडल हमने लगा दिया है, स्पेंडल रोटेटरी रहेगा। ओके, और यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, पॉइंटर रहेगा, और ये स्केल रहेगा। ये हमारा क्या है, स्केल है। और हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, पॉइंटर रहेगा। ये हमारा कुछ पॉइंटर ऐसे रहेगा। तो हमारा क्या होगा कि जैसे ही हमारा डिफ्लेक्टिंग जो हमारा सिस्टम रहेगा, वो जैसे ही करंट को क्या करेगा, सेंस करेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट करेगा, पॉइंटर इधर मूव करेगा। क्या करेगा, पॉइंटर इधर मूव करेगा। तो अगर हमारा इसमें कंट्रोल स्प्रिंग नहीं लगा है तो हमारा क्या करेगा, पॉइंटर फुल स्केल जो हमारा स्केल है उसका जितना हमारा फुल स्केल वाला पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट जहाँ तक होगा वहाँ तक क्या करेगा, पॉइंटर फट से पहुँच जाएगा। फट से पहुँचने का मतलब क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्टडी स्टेट आ जाएगा। हमने डैम्पिंग टॉर्क जब डिग्री बताई थी, तीनों डैम्पिंग टॉर्क की पिछले वीडियो वहाँ पर बताया था स्टडी स्टेट क्या होता है, पॉइंटर बहुत क्विकली मूव करेगा और क्या करेगा, लास्ट पॉइंट तक पहुँच जाएगा। मतलब स्केल के फुल स्केल तक पहुँच जाएगा। फुल स्केल की वैल्यू जितना रहेगी वहाँ तक फटाक से पहुँच के बिना ऑसिलेट किए वहीं रुक जाएगा। ये हमारा क्या होता है, स्टडी स्टेट होता है। तीनों स्टेट आपको पीछे वीडियो में समझाया गया है। ओके, तो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हमारा पॉइंटर जाके वहाँ रुक जाता है और हमारे अंदर क्या, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर क्या है, कंट्रोल स्प्रिंग नहीं लगा है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो हमारा क्या होता है, हट जाएगा। तब भी क्या होगा, पॉइंटर रिटर्न नहीं आएगा, पॉइंटर यहीं पर रुका रहेगा, फुल स्केल के लास्ट पॉइंट पर ही रुका रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल टॉर्क लगाते हैं। एक पॉइंट क्या रहेगा, कंट्रोल भी करेगा इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कि यहाँ तक पूरा ना जा पाए। जितना हम करंट क्या कर रहे हैं, इसे डिफ्लेक्शन सिस्टम को दे रहे हैं, उतना ही क्या करें, पॉइंटर जाए। और क्या हो कि पॉइंटर जब हम डिफ्लेक्शन सिस्टम से करंट हटा ले तो पॉइंटर क्या करे, रिटर्न आ जाए किस पे, अपने जीरो पोजीशन पे।
ओके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल सिस्टम लगाते हैं। कंट्रोल सिस्टम में हम क्या करेंगे, स्प्रिंग लगाएंगे फास्फोरस ब्रांच की कुछ इस प्रकार से ऐसे लगा देंगे। तो इसमें क्या रहेगा कि सबसे फर्स्ट हमारा रहेगा स्प्रिंग का एक पॉइंट स्पेंडल से जुड़ेगा और दूसरा पॉइंट क्या रहेगा स्प्रिंग का हमारे इंस्ट्रूमेंट के किसी फिक्स पॉइंट से जुड़ जाएगा। ओके, ये हमारा क्या हो गया, स्प्रिंग लग गया है, ये हमारा कंट्रोल स्प्रिंग है। हमारा क्या होता है, इस एक स्प्रिंग लगाने से कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारा इंस्ट्रूमेंट ऐसी जगह पर यूज किया जा रहा है जहाँ क्या है टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर हाई होने से क्या होगा कि हमारा जो स्प्रिंग होगा, अगर इसमें क्या होगा टेम्परेचर हाई है तो स्प्रिंग की हमारी जो स्ट्रेंथ रहेगी, कंट्रोल मतलब हमारा कंट्रोल टॉर्क रहेगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि हमारी स्प्रिंग टेम्परेचर पाते ही क्या हो जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ घटेगी, स्प्रिंग की ट्विस्टिंग प्रॉपर्टी जैसे ही कम होगी कंट्रोल टॉर्क कम हो जाएगा। कंट्रोल टॉर्क कम होने से इसकी एक्यूरेसी घट जाएगी। ओके, तो इसलिए क्या होता है कि हम यहाँ पर 2 स्प्रिंग लगा देते हैं। क्या करते हैं, हमारा ये जो हमारा पिवोट है ये थोड़ा सा ये जो हमारा स्पेंडल हो गया रहेगा थोड़ा सा और बड़ा रहेगा। पिवोट मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है, तो एक यहाँ पर क्या करते हैं कि स्प्रिंग और लगा देते हैं। हमारी स्प्रिंग पहली वाली इस प्रकार से रोटेट है ना, इसका हम क्या करेंगे, दूसरा इसके रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करके लगाएंगे। तो क्या होगा कि जैसे हमारा एक स्प्रिंग की ट्विस्टिंग प्रॉपर्टी कम होती है टेम्परेचर के कारण, तो दूसरा स्प्रिंग क्या करेगा, हमारा अनवाउंड होकर मतलब इसे क्या करेगा, कंपनसेट कर लेगा। कंपनसेट मतलब दोनों आपस में बैलेंस बनाए रखेंगे। अगर ये ढीला होगा तो ये कस लेगा, ये ढीला होगा तो ये कस देगा। ओके, जिस प्रकार से हम 2 स्प्रिंग लगाकर क्या करते हैं, इसकी जो हमारी टेम्परेचर के कारण एक लॉसेस आने लगते हैं कंट्रोल स्प्रिंग में, वो क्या करते हैं, दूर कर लेते हैं। और हमारी जो कंट्रोल स्प्रिंग होती है इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए सर। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, नॉन मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कि मतलब क्या हो जाए कि ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने पर इसकी स्प्रिंग क्या होनी चाहिए, मैग्नेटाइज नहीं होनी चाहिए। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इसकी नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए स्प्रिंग के अंदर। सेकंड प्रॉपर्टी हमारा क्या होना चाहिए, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम किसे मतलब रो से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। आप जानते होंगे रो बराबर क्या होता है, E/J। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और जे क्या है, धारा घनत्व, और ई बराबर क्या होता है, V/L, और जे बराबर क्या होता है, I/A। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, रो बराबर RA/L। अगर हमारा ये रो कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए इस स्प्रिंग का। क्यों होना चाहिए, अगर हमारा ये रो कम रहेगा तो क्या कम रहेगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा। रेजिस्टेंस कम होने से क्या होता है कि हमारा ये स्प्रिंग कभी कभी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है कि इसको डिफ्लेक्शन सिस्टम को स्प्रिंग। तो इसीलिए अगर इसका रेजिस्टेंस कम रहेगा तो जब हम डिफ्लेक्शन सिस्टम में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मतलब इससे करंट फ्लो कराएंगे तो आसानी से फ्लो हो जाएगा अगर रेजिस्टेंस कम रहेगा। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होने का एक फ़ायदा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहनी चाहिए हमारी स्प्रिंग की, इसकी लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट रहना चाहिए। लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, पहले हम बता दें लो टेम्परेचर जो हमारा कॉफिशिएंट रहेगा वो क्या होता है। लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट को हम क्या करते हैं, अल्फ़ा से दर्शाते हैं। अल्फ़ा बराबर क्या होता है, RT माइनस R0 इंटू टी। ये क्या है, ये हमारा फार्मूला होता है लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये हमारा क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, ये अल्फ़ा कम रहना चाहिए। अल्फ़ा कम रहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये हमारा क्या रहेगा, डेल्टा R भी बोल सकते हैं इतने को, क्या है, रेजिस्टेंस में परिवर्तन। अगर हमारा रेजिस्टेंस में परिवर्तन कम हो रहा, मतलब किस पे, अगर हम टेम्परेचर हमारा बढ़ता जा रहा है और रेजिस्टेंस में परिवर्तन कम हो रहा है तो क्या होगा, हमारा ये जो हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो कम रहेगा। और टेम्परेचर कॉफिशिएंट कम होने का स्प्रिंग से क्या फ़ायदा है, जब इससे इसके अंदर से क्या होगा, करंट फ्लो कराएंगे। तो अगर हमारा ऐसी जगह पर ये इंस्ट्रूमेंट लगा जहाँ पर क्या हो, टेम्परेचर हाई हो, तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा। स्प्रिंग क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आसानी से प्रोवाइड कर देगा डिफ्लेक्शन सिस्टम को। ओके, तो ये हमारी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए स्प्रिंग की। और नेक्स्ट हमारी एक प्रॉपर्टी और होनी चाहिए स्प्रिंग के अंदर, कौन सी प्रॉपर्टी, फातिगो। मतलब क्या होता है, इसका हिंदी मतलब GUE है। इसका हिंदी मतलब क्या होगा, थकान। मतलब स्प्रिंग की हमारी जो ट्विस्टिंग प्रॉपर्टी है टाइम के साथ क्या होती है, वो कांस्टेंट हो जाती है। मतलब जैसे हमारा कोई भी, अगर मान लीजिए रॉड है, हमने लोहे का रॉड लिया, अगर इसे हम टर्न कर देते हैं ऐसे, तो इसे छोड़ेंगे तो ये फिर से सीधा नहीं होगा, ऐसे ही रह जाएगा। तो हमारा जो स्प्रिंग है उसके अंदर ही क्या होगी,
टाइम बीतने के साथ साथ एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये ऐसे राउंड शेप में ही रह जाएगा, क्या करेगा, हमारे स्पिंडल को ट्विस्टिंग नहीं प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारी क्या होती है, फातिग होती है, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी इसकी लो होनी चाहिए, नहीं तो पता लगेगा थकान वाली प्रॉपर्टी बहुत जल्दी आ जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग प्रोवाइड नहीं करेगा स्प्रिंग, और ख़त्म हो जाएगी हमारी ये इंस्ट्रूमेंट। ओके, जो हमारा कंट्रोल टॉर्क होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारा ट्विस्टिंग पर, स्प्रिंग की किसकी ट्विस्टिंग पर डिपेंड करता है। और जो हमारा स्प्रिंग की ट्विस्टिंग है वो क्या होता है, वो कंट्रोल फोर्स जो इसमें लगता है स्प्रिंग की ट्विस्टिंग की, वो कंट्रोल फोर्स को हम टीसी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल फोर्स को हम टीसी से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये टीसी किसके प्रोपोर्शनल होता है, पॉइंटर में होने वाले डिफ्लेक्शन, मतलब पॉइंटर जितना मूव करेगा, जितना एंगल, वो उसके प्रोपोर्शनल होता है क्या, हमारा कंट्रोलिंग फोर्स। और कंट्रोलिंग फोर्स जानते हैं आप क्या है, किस पे डिपेंड करता है कंट्रोल टॉर्क, हमारे स्प्रिंग के ट्विस्टिंग पर। तो हमारा क्या हुआ कि यहाँ से जो हमारा कंट्रोल टॉर्क रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारे पॉइंटर का जो एंगल, जितना पॉइंटर हमारा मूव करेगा उस पे। ओके, जब हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा, यूज में नहीं रहेगा, तो हमारे जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा वो क्या रहेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या रहता है, जीरो रहता है। ये क्या रहता है, जीरो रहता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, इस जो हमारा इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसमें करंट फ्लो कराते हैं, तो हमारा डिफ्लेक्शन क्या होता है, जनरेट होता है। डिफ्लेक्शन टॉर्क क्या होता है, डिफ्लेक्शन टॉर्क को अगर हम क्या करें, टी मतलब टॉर्क हो गया, डी मतलब डिफ्लेक्शन। तो अगर हमारा करंट हम क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर फ्लो कराते हैं, तो हमारा डिफ्लेक्शन टॉर्क जनरेट होता है। जैसे ही हमारा डिफ्लेक्शन टॉर्क जनरेट होगा, तुरंत हमारा क्या होगा, कंट्रोल टॉर्क भी एक्टिव हो जाएगा, मतलब कंट्रोल टॉर्क भी जनरेट हो जाएगा। और हम क्या, जैसे ही करंट बढ़ते जाएगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क बढ़ते जाएगा, कंट्रोल टॉर्क भी बढ़ते जाएगा। लेकिन एक ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ पर कंट्रोल टॉर्क क्या होगा, मतलब स्प्रिंग की ट्विस्ट होना बंद हो जाएगी, मतलब कंट्रोल टॉर्क बढ़ना बंद हो जाएगा। अब कंट्रोल टॉर्क क्या करेगा, इसके डिफ्लेक्शन टॉर्क को रोक देगा कि अभी ये डिफ्लेक्शन उधर नहीं जा सकता। तो हमारा क्या होगा, जैसे ये पॉइंटर हमारा स्केल पर, ये हमारी क्या है, स्केल है, यहाँ पर क्या है, जैसे हमारा पॉइंटर पहले यहाँ से था ऐसे, तो हमारा क्या हुआ, जैसे डिफ्लेक्शन आया ये बढ़ना शुरू किया, और कंट्रोल टॉर्क ने क्या किया, इसे रोकना शुरू किया। तो हमारा जब टी किसके बराबर हो जाएगा, टीसी के, मतलब डिफ्लेक्सिंग टॉर्क किसके, मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा। पॉइंटर हमारा उस रिक्वायर्ड पोजीशन पे, स्केल के जो भी रिक्वायर्ड पोजीशन रहेगा वहाँ जाके रुक जाएगा। ओके, तो इस स्थिति में जिस पे हमारा पॉइंटर रुकता है वहाँ पर टी किसके बराबर हो जाता है, टीसी के। तो हमारा आप जानते हैं कि जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा कैसे जनरेट होता है, हमारा करंट को, मतलब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा एनालॉग, वो क्या करेगा, करंट के इफेक्ट को, मतलब जो भी यूटिलाइज करेगा जिस इफेक्ट को, उसी कारण जनरेट होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसीलिए करंट के प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो हमने अभी पीछे बताया था कि हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल था, एंगल के, जो कि हमारा पॉइंटर जितना भी मूव करता था, थीटा एंगल। ओके, तो हमारा क्या हो गया, जब दोनों आपस में बराबर हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, थीटा के, मतलब करंट प्रोपोर्शनल हो गया किसके, थीटा के। मतलब जैसे करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा तो वैसे हमारा क्या होगा, एंगल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। कंट्रोलिंग टॉर्क का हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने से पहले हम आपको यहाँ पर बता दें डिजाइन ऑफ स्प्रिंग। ये हम स्प्रिंग की डिजाइन कैसे करते हैं। ओके, हमारा जो स्प्रिंग है वो कैसे डिजाइन किया जाता है। तो स्प्रिंग को हम, ये जो कंट्रोल स्प्रिंग होता है इसका यूज वहाँ करते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे जहाँ क्या होती है, स्पेस की कमी होती है, वहाँ पर इस स्प्रिंग को लगा देते हैं। ओके, वहाँ पर क्योंकि स्प्रिंग कम स्पेस एक्सेप्ट करता है। तो हमारा जो इस पे मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क होता है स्प्रिंग का, वो किसके बराबर होता है या किसके प्रोपोर्शनल होता है, E/B/T³ और थीटा बाई 12L। अब ये क्या है, अब इसे हम बताएंगे यहाँ पर। ई क्या होता है, यंग ऑफ मॉडुलस स्प्रिंग मटेरियल इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में यंग मॉडुलस होता है किसका, स्प्रिंग मटेरियल का। स्प्रिंग मटेरियल क्या है, फास्फर ब्रांच का बना। ओके, बी क्या हमारा, विड्थ है किसका, स्प्रिंग का, किसमें, मीटर में। और हमारा टी क्या है, थिकनेस है किसका, स्प्रिंग का, किसमें, मीटर में, इन मीटर। ओके, थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन है ऑफ पॉइंटर, किसमें, रेडियन में। जानते हैं ये कोण का मात्रा क्या होता है, रेडियन। यल क्या है, लेंथ है किसका, स्प्रिंग इन मीटर, मीटर में कितना है लेंथ स्प्रिंग का। ओके, तो हम यहाँ पर आपको बता दें विड्थ क्या होती है, मोटाई होती, सॉरी विड्थ हमारी क्या होगी, चौड़ाई होगी। मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा स्प्रिंग, हमारा फ्लैट स्प्रिंग, सॉरी
फ्लैट स्प्रिंग में क्या होगा, हमारा कुछ इस प्रकार से स्प्रिंग रहेगा। तो स्प्रिंग में जो हमारा ये रहेगा, क्या रहेगा, ये हमारा टी रहेगा जो कि है थिकनेस, और ये हमारा क्या रहेगा, विड्थ रहेगा। विड्थ मतलब बी मतलब, और ये जो हमारी रहेगी ये कितनी लंबी रहेगी, वो क्या रहेगी, लेंथ। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या रहेगा, स्प्रिंग का जो हमारा फ्लैट स्प्रिंग रहेगा उसमें थिकनेस, विड्थ और लेंथ रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, स्प्रिंग जब डिजाइन किया जाता है, स्प्रिंग डिजाइन करने में हम यहाँ पर लेंथ बटे थिकनेस की रेशियो क्या करते हैं, लगभग हमारा 2500 रखते हैं। इन दोनों का रेशियो, लेंथ बटे थिकनेस का रेशियो। तो हमारा क्या होगा, जो स्प्रिंग डिजाइन होगा इसके द्वारा, उसकी क्या होगी, हमारी ओवर स्ट्रेस कंडीशन क्या होगी स्प्रिंगों के, नहीं तो ओवर स्ट्रेस हो जाता है। लेंथ बटे रेशियो की हम क्या करेंगे, किसके लगभग किसके बराबर रखेंगे, 2500 के। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कंट्रोल स्प्रिंग जो हमारा है उसका क्या करेंगे, एडवांटेज बताएंगे। तो उसका फर्स्ट एडवांटेज होता है कि अगर हम कंट्रोल स्प्रिंग लगाए हैं तो इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन में हम प्लेस कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को। किसी पोजीशन मतलब वर्टिकल हो गया, आप चाहें तो वर्टिकल प्लेस कर लें, या चाहें क्या करें आप हॉरिजेंटल रख लें इंस्ट्रूमेंट को। ओके, तो इन दोनों हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों रूप से हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं। सेकंड हमारा क्या रहेगा, इसका एडवांटेज रहेगा कि स्प्रिंग हमारा नेग्लिजिबल वेट रखता है, तो इसलिए हमारा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का वेट नहीं बढ़ता है इस स्प्रिंग को लगाने से। ओके, और क्या हुआ कि इसका वेट क्या रहेगा, हमारा कम रहेगा, इसलिए इंस्ट्रूमेंट का वेट नहीं बढ़ेगा। ओके, और हमारा तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट होता है कि हम PMMC इंस्ट्रूमेंट में जहाँ हम क्या करते हैं, कंट्रोल स्प्रिंग का यूज करते हैं, तो इसमें हमारा क्या होगा कि जो हमारा PMC इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या करता है, यूनिफॉर्म स्केल रखता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिफॉर्म स्केल रखने से जो हम क्या करेंगे, जैसे ही थोड़ा सा करंट फॉलो कराएंगे तो हमारा थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा इसमें लगाने पे। यूनिफॉर्म स्केल रखने में, जिसमें यूनिफॉर्म स्केल रहता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल स्प्रिंग का यूज इसीलिए करते हैं कि अगर हम करंट बढ़ाते हैं तो हमारा एंगल क्या होगा, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा। अब यूनिफॉर्म स्केल क्या होता है, इसे हम बता देते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, ये स्केल है, तो स्केल के अंदर हमारा क्या है कि जैसे हम थोड़ा सा करंट बढ़ाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा, मतलब क्या हुआ कि हमने करंट अगर 1 एम्पियर बढ़ाया तो इसके एंगल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 डिग्री का हुआ, जो कि हमारा पॉइंटर रहेगा वो कितना डिग्री मूव कर जाएगा, 1 डिग्री। मतलब करंट हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, थीटा के। तो मतलब करंट अगर हमने 1 एम्पियर बढ़ाया तो हमारा क्या होगा, जो हमारा एंगल डिस्प्लेसमेंट होगा 1 डिग्री होगा। सॉरी, ये सेल्सियस गलती से लिख दिए यहाँ पर भी। अगर हमने करंट 2 एम्पियर बढ़ाया तो क्या हुआ कि हमारा 2 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होगा पॉइंटर में। ओके, ये हमारा क्या होगा, जैसे जैसे हम करंट बढ़ा रहे हैं उसी अनुक्रम में क्या हो रहा है, हमारा पॉइंटर बढ़ रहा है एक एक पॉइंट। ये हमारा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्केल कहलाएगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म स्केल वो होता है कि जैसे हमने क्या किया, करंट 1 एम्पियर बढ़ाया लेकिन इसके एंगल में डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाए, 5 डिग्री का आ जाए, इस प्रकार से चले। 2 एम्पियर करंट बढ़ाएं 10 डिग्री हो जाए, 3 एम्पियर बढ़ाएं तो 15 डिग्री हो जाए। इस प्रकार से अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्केल होगा। ओके, इस प्रकार से होता है। यूनिफॉर्म स्केल में कंट्रोल स्प्रिंग का यूज करते हैं, ये हमारा एडवांटेज होता है। अब ये हमारा डिसएडवांटेज क्या होगा, कंट्रोल स्प्रिंग का डिसएडवांटेज है हमारा कि इसके अंदर कितनी भी हम इसकी अच्छी डिज़ाइन कर लें फिर भी क्या होता है कि इसके अंदर हमारा जो टेम्परेचर होगा उसके लेंथ को और उसकी ट्विस्टिंग प्रॉपर्टी को क्या करता है, घटा देता है। लेंथ को बढ़ा देगा और ट्विस्टिंग प्रॉपर्टी को घटा देगा। अगर लेंथ बढ़ गई है तो इसका क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क घट जाएगा स्प्रिंग का। ओके, और ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वाला डिसएडवांटेज हो गया, कंट्रोलिंग टॉर्क घट गया टेम्परेचर बढ़ने से। सेकेंड वाला क्या रहेगा, फटीगो, क्या होगा, फटीगो कि मतलब टाइम के साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, इसमें थकान की प्रॉपर्टी आ जाएगी। कंट्रोलिंग स्प्रिंग में क्या होगा, अपना स्टेबल पॉइंट लेने लगेगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम आपको ग्रेविटी कंट्रोल लेकर। ओके।